बिहार की नई सरकार ने अब कला और संस्कृति की मर्यादा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने साफ कर दिया कि भोजपुरी संगीत के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि अश्लील, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले और रंगदारी को बढ़ावा देने वाले गानों पर अब कानूनी चाबुक चलेगा। या मामा के डलिया से अरे बोले रे कोयलिया, कोयली के बोलिया निमन लागे, हमारा गौआ के मड़ैया सुनर लागे, हमारा गौआ के मड़ैया। भोजपुरी ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये मिट्टी की महक है, जिस मिट्टी ने भिखारी ठाकुर और शारदा सिन्हा जैसे महान कलाकार दिए, जिस भाषा की मिठास 7 समंदर पार तक महकती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी संगीत पर अश्लीलता, जातिगत भड़काव और रंगदारी वाले गानों का दाग लगता गया, जिससे समृद्ध संस्कृति की छवि धुंधली पड़ने लगी। आज उसी भोजपुरी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया गया है। इस क्षेत्र में हम आए हैं, इसका पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे। अब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अपना कड़ा रुख साफ कर दिया कि अब अश्लीलता की बाजारू गूंज बर्दाश्त नहीं होगी। जातिगत विद्वेष फैलाने वाले और रंगदारी को बढ़ावा देने वाले गानों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल भाषा हम नहीं बोलते। जब इस क्षेत्र में हम आए हैं, इसका पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे। मंत्री जी, आज आपका मंत्री जी के इस बयान का भोजपुरी जगत के कई कलाकारों और गायकों ने स्वागत किया। लंबे समय से हर बिहारी के मन में एक दर्द था कि हमारी सुंदर भाषा को चंद व्यूज और पैसों के लिए बदनाम किया जा रहा है। बहन बेटियों के सामने बजते फूहड़ शब्दों ने हमारी संस्कृति के सिर को झुका दिया था। ये तो हम माननीय मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के आप पहल किए और इसका कानूनी रूप दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। धरातल पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो सुना आपने, ये वही लोग हैं जो भोजपुरी जगत में काम कर रहे हैं। कोई गायक है तो कोई लेखक है जो आहत है, लेकिन अब नई सुबह होने वाली है। सरकार के सख्त रुख का खुद भोजपुरी के बड़े कलाकारों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सबका एक ही सुर है, भोजपुरी को बदनाम करने वाली गंदगी अब साफ होनी चाहिए। अब जातिगत और रंगदारी वाले गाने नहीं, बल्कि एक अलग पहचान वाले गाने बनाए जाने चाहिए। जातिगत गाना आ रहा है, ये नहीं है कि केवल एक सिंगर गा रहे हैं, सारा के सारा सिंगर लोग जातिगत गाना गा रहा है, जातिवाद कर रहा है लोग। आप एक तो उंगली नहीं उठा सकते हैं कि एक ही सिंगर जातिवाद कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री का सिंगर जातिवाद कर रहा है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल है, हम रोक लगना चाहिए। भोजपुरी वो भाषा है जिसमें रिश्तों की गरिमा है, माँ की ममता है और लोकगीतों की आत्मा बसती है। इसके फूहड़पन पर रोक लगाना मतलब भोजपुरी पर 4 चांद लगाना। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक उम्मीद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी फूहड़ता नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को और लोक संगीत के असली गौरव को गुनगुनाएगी। अब भोजपुरी की छवि फिर से वही मिठास और सम्मान वाली होगी। कानून बनाने से ही काम नहीं होगा, बल्कि उसको अमली जामा पहनाना होगा, ताकि जो हमारे समाज में अश्लील गाने बज रहे हैं, जातिगत गाने बज रहे हैं, रंगदारी वाले गाने बज रहे हैं, उस पर रोक लगे और हमारे समाज को अच्छे गानों के माध्यम से अच्छा संदेश मिले। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।